साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। साथियों, आज के वीडियो में बात करूंगा पूर्व सैनिकों और सैनिकों से जुड़े कुछ मुद्दों पर, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मुद्दे अलग अलग हैं। कुछ मुद्दे OROP3 से संबंधित है। कई लोगों की OROP3 में कोरिजेंडम PPO जारी हो गए हैं, लेकिन उनकी पेंशन नहीं बढ़ी है, और कहीं की पेंशन बढ़ गई है, कोरिजेंडम PPO जारी नहीं हुए, और कहीं का ना ही कोरिजेंडम PPO जारी हुआ है, ना ही पेंशन बढ़ी है। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन सभी पे बात करूंगा जो मैंने कुछ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है सैनिक सुविधा न्यूज, तो इसमें मैं कुछ समाचार आपको दूंगा। OROP3 रिवीजन पर पेंशनर रहे खाली हाथ। तो सैनिक भाइयों, इसमें बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली हाथ रहे हैं, जिनको कुछ नहीं मिला। उनके बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर, हमारा अभी तक ना ही कोरिजेंडम PPO जारी हुआ और ना ही हमें कोई एरियर मिला है। और कई लोगों को मैसेज आया है कि उनका एरियर मिल गया, लेकिन कोरिजेंडम PPO जारी नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, रिवीजन का कार्य अभी भी चल रहा है। मेरे पास में अभी भी कई पेंशनर के मैसेज आ रहे हैं कि उनकी जो पेंशन आज ही रिवाइज हुई है और आज ही उनके पास मैसेज आया है और कोरिजेंडम PPO भी जारी हो गया है। तो मैं आपको लोगों को यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों का अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, तो वो अक्टूबर की पेंशन तक का इंतजार कर लें। अक्टूबर तक अगर उनकी पेंशन रिवीजन नहीं होती है, उनका कोई कोरिजेंडम PPO नहीं आता है या पेंशन बढ़कर नहीं आती है OROP3 के हिसाब से, तो वो CPG ग्राम में कंप्लेंट कर सकते हैं या इस पर पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिक भाइयों, कुछ पेंशनर ऐसे हैं जो 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए हैं, तो उनको OROP एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो भी कहीं मैसेज कर रहे हैं कि सर, उनकी भी पेंशन नहीं बढ़ी है। तो ऐसे सैनिक भाइयों को लिए मैं बहुत सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार का ये ऐसा आदेश है, उनकी पेंशन सरकार ने नहीं बढ़ाई है, उनका OROP3 में रिवीजन नहीं कराया है। इसके लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रीमेच्योर सैनिक हैं 1 जुलाई 2014 के बाद पेंशन आए हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं। उन्होंने भी हमारे साथ में सेवा की है और उन्होंने भी देश के लिए अपना खून बहाया है, तो उनको भी OROP3 का बेनिफिट मिलना चाहिए। सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा, और जो भी हमारे जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, प्रीमेच्योर के बारे में भी कुछ सोचें, उनकी पेंशन भी बढ़ाई जाए, उनके साथ में इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। तो चलिए सैनिक भाइयों, देखता है अगली खबर। अगली खबर है बोनस 2,28,57 करोड़ रुपए मंजूर। तो क्या है यह खबर दोस्तों? इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो फंड है 2,28,57 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है। जो दीपावली का बोनस है, उसके लिए इस फंड की घोषणा की है। तो दिखाता हूं मैं आप लोगों को ये प्रेस रिलीज, समझिए इसके माध्यम से कि ये प्रेस रिलीज, इसका हेडिंग है कैबिनेट अप्रूव एंड अनाउंस प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस फॉर 78 डेज टू रेलवे एम्प्लॉयज। यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज के लिए 78 डेज का प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के संबंध में ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जो हुआ है 3 अक्टूबर 2024 को। इसमें आगे दिया गया है, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय रेलवे स्टाफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज बीन अप्रूव्ड पेमेंट PLB 78 डेज 2,28,57 करोड़ रुपए 11,72,240 रेलवे एम्प्लॉय। यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के लिए 78 दिन का PLB बोनस जारी कर दिया है। का बजट जो है 2,28,57 करोड़ रुपए है, और इसमें जो फायदा होगा 11,72,240 रेलवे एम्प्लॉयज को ये मिलेगा। आगे दिया गया है, रेलवे स्टाफ ट्रैक मेंटेनेंस लोको पायलट मैनेजर गार्ड स्टेशन मास्टर सुपरवाइजर टेक्नीशियन हेल्पर पोस्ट मास्टर मिनिस्ट्रियल स्टाफ अदर ग्रुप सी स्टाफ पेमेंट PLB इंसेंटिव मोटिवेट रेलवे एम्प्लॉयज वर्किंग टुवर्ड इम्प्रूवमेंट दी परफॉर्मेंस रेलवे। तो रेलवे ने, जो मैंने आप लोगों को बताया, इन सभी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के लिए इनको ये बोनस दिया है। पेमेंट PLB रेलवे एम्प्लॉय इच
year before the Durga Puja Dasara holidays. The year also PLB amount equivalent 78 days wages पेड बाई 11.72 लाख नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज। ये हर साल जो है दुर्गा पूजा से पहले दिया जाता है। ये 78 दिन के जो उनका वेतन होता है उसके बराबर होता है। और ये 11.72 लाख नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है। अगर दिया है मैक्सिमम अमाउंट पेबल फॉर एलिजिबल रेलवे एम्प्लॉयज रुपीज 17,951 रुपये 78 डेज अबव अमाउंट विल बी paid to various category for railway staff, track maintenance, loco pilot, train manager, guard, master, supervisor, helper। तो इनके लिए जो 17,951 रुपये का अधिक से अधिक सभी को फायदा इसमें होगा। दी परफॉर्मेंस रेलवे ईयर 2023-24 वाज वेरी गुड। रेलवे लोडेड ए रिकॉर्ड कार्गो एंड 1588 मिलियन टन्स कैरिड बाय नियरली 6.7 बिलियन पैसेंजर। यानी कि इस साल में 2023-24 में जो इनका बहुत अच्छा काम रहा है, इसलिए इनको इस बोनस की घोषणा की गई है। और सैनिक भाइयों अगली खबर है 10 ईयर 8 मंथ दोस्तों, सॉरी 8 मंथ 10 ईयर्स 8 महीने से ऊपर के कम्यूटेशन होने पर वसूली नहीं होगी, वसूली बंद। और 11 साल में नहीं होगी कोई कटौती। तो ये है हमारा जो कम्यूटेशन कटता है 15 साल तक, उसके लिए 2 तरह के समाचार है मेरे पास में। आज दोनों का बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कोर्ट में हमारे पूर्व सैनिक गए थे तो उन्होंने ये आदेश दिया है कई पेंशनर के लिए कि उनका 11 साल से ऊपर कोई भी कम्यूटेशन नहीं काटा जाएगा, उनके कम्यूटेशन पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए सबसे पहले ये हाई कोर्ट का आदेश। तो सैनिक भाइयों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, न्यायालय में जाने पर पेंशन भोगियों की बड़ी जीत। ये खबर है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। वैसे तो खबर बहुत लंबी है लेकिन मैं इसको आपको मैन पॉइंट दिखा रहा हूं। तो इसमें जैसे दिया गया 8% की कम्यूटेशन पूरी राशि 10 साल 8 महीने में हो जाती है वसूल। तो इसमें यही दिया गया है, यह पेंशन स्कीम शुरू हुई तब से बैंक की ब्याज दर पर 12% थी, जिससे वर्ष 2006 से ब्याज दर लगातार गिरावट आ रही है, जो कि 2010 में 8% तक पहुंच गई है। वर्तमान में बैंकों को ब्याज की दर लगभग 5% के आसपास है, लेकिन पेंशनरों से कम्यूट पेंशन सिर्फ 12% के हिसाब से ही वसूल की जा रही है। पेंशनरों को कम्यूटेड पेंशन होने वाले वित्तीय नुकसान को देखते हुए सेवानिवृत्त सचिवालय अधीक्षक RS जिंदल सहित अनेक दिग्गजों ने गणना की और 8% कम्यूटेशन पूरी राशि को 10 साल 8 महीने में पूरा हो जाती है। लेकिन सरकार 15 साल तक वसूल कर रही पेंशन भोगियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। यदि वृद्धि 10 साल 8 महीने में पूरी कर दी जाती है तो सरकार खुद को समृद्ध कर रही है, जिससे पेंशनरों का भारी नुकसान हो रहा है। उसका मूल्य 8.3% तक बढ़ जाता है। सरकार इस शोषण के विरुद्ध पेंशन भोगियों ने न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दायर की। जिंदल के इस मामले में न्यायालय ने 9 फरवरी 2024 को CWP 2490/2024 में भविष्य में वसूली पर रोक लगाने का आदेश पारित किया है। जैसे कि इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, ये इनका CWP यानी कि कोर्ट केस नंबर है। अभी दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें 128 महीनों से अधिक पेंशन कम्यूटेड वसूली पर लगा दी रोक। न्यायालय में जाने के बाद पेंशनर अपने प्रकरण में साथ देने के लिए टैग करें। जो भी इसमें साथ देना चाहते हैं, जिनकी भी 15 साल से कम है, अभी जिनके 10 साल हो गए हैं, 10 साल 8 महीने हुए हैं, तो वो उन्हें टैग कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। सेवानिवृत्ति के दौरान पेंशन कम्यूटेड 15 साल तक ही बहाल किया जाता है। अवधि के आधार पर 12% ही, हालांकि ब्याज दर में गिरावट हो रही है। दायरे में आने वाले पेंशनर्स CAT या AFT में दायर कर सकते हैं मामला। ये आर्मी ट्रिब्यूनल फोर्स में भी इसका मामला दर्ज कर सकते हैं और सिविल में भी इसको दर्ज कर सकते हैं। और जिन पेंशनरों का कम्यूटेशन कटते कटते 10 साल 8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और वे भी अपना नाम से केस फाइल कराना चाहते हैं, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर 8630650082 पर मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं।
जितने भी लोग इकट्ठा हो जाएंगे सब मिलकर AFT दिल्ली में अपना केस डाल सकते हैं। जो भी आर्मड फोर्स वाले हैं वो आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में डाल सकते हैं, बाकी सिविल कोर्ट में डाल सकते हैं, हाई कोर्ट में भी डाल सकते हैं। जैसी भी आप लोगों की सहमति बनेगी उसी के आधार पर आप लोगों का केस दर्ज करा दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने समझा ये हाई कोर्ट का आदेश जो था कम्यूटेशन पर। इसके अलावा कम्यूटेशन पर अगला आदेश क्या है, हमारे एक पेंशनर ने ऑनलाइन CPG ग्राम पर कंप्लेंट डाली थी, तो उसको जवाब मिला है कि आप लोगों का जो कम्यूटेशन है वो 11 साल तक नहीं, आपका 15 साल तक ही काटा जाएगा। तो उसके लिए ये जवाब दिया है। इस जवाब को समझिए पूरा, देखिए मैं पूरा जवाब आप लोगों को दिखाता हूँ। सैनिक भाइयों, ये देखिए पेंशन कम्यूटेशन पर PCDA इलाहाबाद का जवाब। ये एक हमारे पेंशनर ने ग्रीवेंस डाली थी PCDA इलाहाबाद को, तो उन्होंने क्या जवाब इसका दिया है। डेट 9/8/2024 है। सब्जेक्ट है रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन इस पर PPO नंबर, आगे इनका PPO नंबर दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है with reference your grievance it is intimated that is period of restoration of commutation of pension still 15 years. No any authority or direction has been received to this office. Change said period 10 साल 8 महीने as you maintained in para 5 on your application. Hence commuted pension your pension is correctly being recovered that it will be restored after 15 years absolute date of commutation. तो इन्होंने यही कहा है, जो आपने 10 साल 8 महीने के लिए ग्रीवेंस डाली है, तो इसके लिए आपको ये बताया जाता है कि इनके पास में कोई किसी भी अथॉरिटी से इस प्रकार का कोई भी लेटर रिसीव नहीं हुआ है कि आपकी पेंशन को, आपके कम्यूटेशन को 15 साल से घटाकर 10 साल 8 महीने कर दिया जाए। आपका कम्यूटेशन जो है बिल्कुल सही करेक्ट 15 साल तक ही काटा जाएगा और 15 साल के बाद आपका कम्यूटेशन कटना स्टॉप कर दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, एक तरफ तो कोर्ट इसमें कम्यूटेशन काटने के लिए मना कर रही है, दूसरी तरफ अगर इनसे जवाब मांगा जाता है PCDA तो वो कह रहे हैं इनको किसी भी अथॉरिटी से कोई भी डायरेक्शन नहीं मिला है इस प्रकार का। तो साथियों, जब तक हम सब मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर सभी इसमें कोर्ट केस नहीं डालेंगे और जब बहुत ज्यादा कोर्ट केस हो जाएंगे तो सरकार को इस पे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप लोग इसके लिए एग्री हैं और आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं और आप लोग भी कोर्ट केस करना चाहते हैं, अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं तो भी और आप बिना डिफेंस पेंशनर हैं तो भी, तो आप मेरे WhatsApp नंबर 8630650082 पर कमेंट कर सकते हैं। सैनिक भाइयों, अभी देखते हैं अगली खबर। अर्धसैनिक बल के जवानों को MSCP का फायदा 2008 से। तो क्या है कहानी दोस्तों, क्योंकि जो MSCP मिलता है 2006 से ACP को बदलकर MSCP कर दिया गया है और उसका आदेश 2008 में आया था। तो इसके लिए अर्धसैनिक बल के जवानों ने हाई कोर्ट में केस डाला था और हाई कोर्ट ने उन्हें 2006 से MSCP देने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर और 2008 से अर्धसैनिक बलों को MSCP देने के लिए कहा। तो क्या है पूरा मैटर, देखिए पूरी खबर। तो साथियों, जैसा कि आप ये पेपर की कटिंग देख रहे हैं, इसमें दिया है अर्धसैनिक जवानों को MSCP का लाभ 2008 से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट अर्धसैनिक बल के कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। शीर्ष अदालत ने केंद्र की अपील आंशिक तौर पर स्वीकार कर ली, हाई कोर्ट का फैसला किया रद्द। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार और पढ़कर बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2006 से पहले सेवा में आए अर्धसैनिक बलों के वेतन को प्रभावित करने वाला अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को उस अंश को रद्द कर दिया जिससे हाई कोर्ट में कर्मचारियों की मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि MSCP योजना के तहत वित्तीय लाभ 1 जनवरी 2006 से देने और कर्मचारियों को अगले साल पदोन्नति तक बराबर वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द करते हुए फैसले में कहा कि एमएससीपी योजना 1 सितंबर 2008 से प्रभावी मानी जाएगी। कहा कि एमएससीपी योजना के मुताबिक कर्मचारी अगले ग्रेड पर बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन के अधिकारी होंगे, यानी कि इस फैसले के मुताबिक कर्मचारी को अगले पदोन्नत पद के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा, बल्कि सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2006 के मुताबिक अगले ग्रेड पे के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सितंबर 2008 से पहले सेवा में आए अर्धसैनिक बल कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी पेंशन पर भी प्रभाव पड़ेगा। हाई कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक 2006 से लाभ मिलते हैं, जो कि 2008 में भी मिलेंगे। अहम फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट व देश के विभिन्न हाई कोर्टों के फैसले के खिलाफ दाखिल केंद्र के करीब 60 अपील निपटाते हुए सुनाया है। मामले में केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में बहस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी बेबान ने की थी। मामले का विवाद मुद्दा एमएससीपी स्कीम को लागू करने की तिथि को लेकर था। इसके अलावा यह भी विवाद था कि कर्मचारी को अगले प्रमोशन पद का स्केल मिलेगा या अगले ग्रेड पे के बराबर आर्थिक अपग्रेडेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्थिति साफ कर दी। पद खाली न होने के कारण कई बार कर्मचारियों की पदोन्नति का मौका नहीं मिलता। ऐसे में कर्मचारी को वित्तीय इंसेंटिव देने के लिए पहले एसीपी योजना लागू की थी, जो छठे वेतन आयोग में इसे बदली करके एमएससीपी कर दिया गया। एसीपी योजना में कर्मचारियों को 12 साल 24 साल नौकरी के बाद वित्तीय अपग्रेडेशन मिलता था। इसे अगले प्रमोशनल पद का वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाता था, लेकिन एमएससीपी योजना में से 10, 20 और 30 वर्ष नौकरी वित्तीय इंसेंटिव देने की बात कही है। साथ ही एमएससीपी योजना में वित्तीय लाभ प्रमोशन पद का नहीं दिया जाता, बल्कि अगले ग्रेड का पे दिया जाता है। इसे कैसे लीडिंग मामला बीएसएफ के सेवानिवृत्त कर्मचारी का था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 2006 में एमएससीपी योजना का लाभ देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। केंद्र हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए दलील दी थी कि वह एमएससीपी योजना का लाभ 2006 से नहीं दिया जा सकता। सरकार इस योजना के लिए सितंबर 2008 से लागू करने का नीतिगत फैसला लिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकार पर आर्थिक भार पड़ेगा। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, जिस आदेश में 60 हाई कोर्ट के मामलों में अपील की गई थी, 60 के 60 मामलों को रद्द करके उसमें नया फैसला दिया। उन्होंने ये कहा है जो एमएससीपी का फायदा होगा 2006 से नहीं 2008 से दिया जाएगा। इसमें 2008 से और 2006 के बीच में आने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को काफी नुकसान होगा। इसके बाद सैनिक भाइयों देखते हैं अगली खबर। डीएलसी स्पर्श पर कैसे दें। तो सैनिक भाइयों, जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, इसके लिए हमारे बहुत सारे पूर्व सैनिकों के सवाल आए हुए हैं कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पर कैसे दें। उन्होंने अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक स्पर्श पर नहीं दिया है, वो बैंक से ही दे रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा, 1 अक्टूबर से सीनियर सिटीजन के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन खुल गया है, वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप मेरी प्ले लिस्ट पर जाकर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और मैं आगे भी 1-2 दिन में इसके लिए और कुछ वीडियो बनाऊंगा। और जो भी सैनिक भाई अपने आप अपने मोबाइल से नहीं दे सकते हैं, तो वो किसी साइबर कैफे पर जाकर वहाँ से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या इसके अलावा किसी भी स्पर्श सेंटर पर जाकर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके लिए उनको उनका आधार नंबर चाहिएगा, और इसके अलावा उनका बैंक अकाउंट नंबर चाहिएगा, और तीसरा उनका स्पर्श पीपीओ नंबर चाहिएगा। 3 डिटेल उनको चाहिएगी। इन तीनों डिटेल को लेकर जाएं और किसी भी साइबर कैफे या स्पर्श सेंटर पर जाकर अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देते। चलिए देखते हैं सैनिक भाइयों अगली खबर। अगली खबर है OROP-3 डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं मिला फायदा। तो इसके लिए सैनिक भाइयों मेरे पास में मैसेज आए हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारी जो OROP-3 में पेंशन रिवीजन हो गई है, लेकिन जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन है वो रिवीजन नहीं हुआ है। तो सैनिक भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो
अगर आपकी सर्विस पेंशन रिवीजन हुई है तो डिसेबिलिटी पेंशन भी पक्का रिवीजन होगी। लेकिन सैनिक भाइयों, इसका जो कार्य रिवीजन का कर रहे हैं तो इस पर से कर्मचारी कर रहे हैं और वो काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। उनकी संडे और शनिवार की छुट्टी भी इसके लिए बंद करी हुई है। तो हो सकता है किसी कारण से वो ठीक से रिवीजन ना कर पाए हों और आप लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन ना रिवीजन हुई हो। ये कई लोगों के साथ में हो रहा है। कई लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन रिवीजन हो गई है, सर्विस पेंशन रिवीजन नहीं हुई है। अगर आपकी सर्विस पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन रिवीजन नहीं होती है तो इसके लिए पहले तो आप अपना पूरी जनरल पीपीओ डाउनलोड कर लें, उसमें अच्छी प्रकार से देख लें आपकी पेंशन ठीक से रिवीजन हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो इस पर भी कंप्लेंट डालने का ऑप्शन है, वहाँ से कंप्लेंट डालें, या इसके अलावा सीपीजी ग्राम पर भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। अभी देखें नेक्स्ट समाचार। सिपाही से होनरेडी कैप्टन तक ओआरओपी का फायदा कब तक मिलेगा? इसके लिए भी हमारे कई पेंशनर ने मुझसे पूछा हुआ है कि सर हमें ओआरओपी का फायदा कब मिलेगा। तो कई लोगों के कोरिजेंडम पीपीओ आ गए हैं, कहीं के नहीं आए हैं, कहीं की पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, कहीं की पेंशन रिवीजन हुई है, कहीं की डिसेबिलिटी पेंशन रिवीजन हुई है, सर्विस नहीं हुई, और कहीं की सर्विस हो गई, डिसेबिलिटी नहीं हुई है। और कई सैनिक हमारे ऐसे हैं जो प्रीमेच्योर आए हैं, उनको नहीं पता है कि किसको ओआरओपी 3 का फायदा होगा, किसका नहीं होगा। तो इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ इन सभी के बारे में। अभी देखें अगली जानकारी। डिफेंस हेल्पलाइन यूपी गवर्नमेंट 7839877707, ये डिफेंस हेल्पलाइन नंबर है जो यूपी सरकार ने जारी किया है। इसके लिए एक लेटर जारी हुआ है कमांड की तरफ से। उस लेटर को सभी फॉर्मेशन में सर्कुलेट करने के लिए बताया गया है। जो भी हमारे सैनिक छुट्टी के दौरान होते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है पुलिस से या किसी भी डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं। इसका जैसे कि मैं आप लोगों को ये लेटर दिखा रहा हूँ, इस लेटर को देखिए पूरा समझिए। भाइयों, जैसा आप ये लेटर देख पा रहे हैं जो हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड से निकला हुआ है 18 मई 2024 का। इसका हेडिंग है डिफेंस हेल्पलाइन यूपी गवर्नमेंट, हेल्पलाइन नंबर 7839877707, ईमेल defensehelpline.lu@up.government.in। तो सैनिक भाइयों, अभी आपने इस लेटर में देखा जो ये फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो सैनिक भाइयों, वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी आप लोगों की प्रॉब्लम है। आप लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8630650082, हिंदी में कहें तो 8630650082। आप मेरे इस नंबर पर मुझे चैट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लिंक को दबाएं। लिंक को दबाने के बाद आप सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएंगे, वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सैनिक भाइयों, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पर बनाए जाते हैं और आगे भी बनाए जाते रहेंगे। अगर आप लोगों के भी पूर्व सैनिक हों, चाहे सैनिक हों या आप फैमिली पेंशनर हो, आपकी भी पेंशन से संबंधित या अन्य कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, क्योंकि साथियों मैंने जो चैनल खोला है आप लोगों की प्रॉब्लम के लिए ही खोला है, ताकि हमारे पूर्व सैनिक जागरूक रहें और अपना अधिकार को जान सकें। तो सैनिक भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।